दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है जीएस हेल्थ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राइस ट्यूब पाइप के बारे में। राइस ट्यूब पाइप क्या होती है और क्यों डाली जाती है और कैसे डालते हैं, तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे राइस ट्यूब पाइप के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास ये है राइस ट्यूब पाइप। इसका यूज हम उन मरीजों के साथ करते हैं जो मरीज या तो पॉइजन लेकर आते हैं, मतलब पॉइजन खा के आते हैं, तो उन पेशेंट को स्टमच को क्लीन करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए हम राइस ट्यूब पाइप का उपयोग करते हैं। यह कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको थायराइड होता है, घींगा होता है, या फिर एक्सीडेंटल केस में जबड़ा उनका टूट जाता है या किसी तरीके से ऑपरेशन होता है जो फूड मटेरियल वो नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग राइस ट्यूब पाइप के माध्यम से उनके स्टमच तक फूड मटेरियल लिक्विड माध्यम में पहुंचाते हैं। तो इसका ये यूज होता है। राइस ट्यूब पाइप डालने के पहले सबसे पहले ग्लव्स पहन लेना चाहिए। देन उसके बाद में राइस ट्यूब पाइप पेशेंट की एज के अनुसार हम लोग डालते हैं कि कितनी उसकी एज है, हाइट के अनुसार। इसमें दोस्तों नंबरिंग दी हुई होती है राइस ट्यूब पाइप में। यहाँ पे लिखा होता है 50 mm, 60 mm। अगर मरीज की या पेशेंट की साइज मतलब हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है तो हम 50 सेंटीमीटर डालेंगे। अगर उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट, तो हम लोग 60 सेंटीमीटर राइस ट्यूब पाइप डालेंगे। तो सबसे पहले राइस ट्यूब पाइप को ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर एक जेली लगाते हैं। जेली हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि उसकी नासाग्रसनी नोजल कैविटी है वो एकदम क्लीन हो जाए। ये जो पाइप है ये उसमें फंसते हुए ना चले, एकदम चिकनी हो जाएगी, तो आराम से हम राइस ट्यूब पाइप को डालेंगे। राइस ट्यूब पाइप डालने के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे राइस ट्यूब पाइप होनी चाहिए और हमारे पास स्पिरिट होनी चाहिए, माइक्रोपोल होना चाहिए और 50 ml का डिस्को होना चाहिए, कुछ कॉटन होना चाहिए और एक सीजर होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम इसमें लूब्रिकेंट जेली लगा करके इसको हम डालते हैं। हमारे पास लूब्रिकेंट जेली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने आपको बता दिया जेली के नाम से आप लोगों को मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की जेली को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको डालने के लिए। डालने से पहले मरीज का हेड जो है ऐसे थोड़ा ऊपर को उठा देंगे ताकि ये जो नोजल कैविटी है ये ओपन हो जाए, ठीक है। जब ये नासाग्रसनी ओपन हो जाएगी तब हम ये पाइप डालेंगे तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डालने के लिए हेड को ऐसे पकड़ेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि अपने माउथ को क्लोज कर ले। अगर वो अपने माउथ को ओपन रखेगा तो हम नोट से पाइप को डालेंगे और वो माउथ से वापस आ जाएगी। इसलिए पेशेंट का माउथ बहुत ज़रूरी क्लोज करना है। हम अपने एक हैंड से माउथ को ऐसे क्लोज कर देंगे और दूसरे हैंड से इसके नोज में राइस ट्यूब पाइप को इंसर्ट करेंगे और बहुत आराम से इंसर्ट करेंगे ताकि पेशेंट को कोई भी पेन ना हो। और इसमें हमने दोस्तों आपको बताया था नंबरिंग होती है, तो हमें 60 सेंटीमीटर ही इसको डालना है। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें माइक्रोपोल लगा देंगे, ठीक है। माइक्रोपोल इसलिए दोस्तों हम लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना आने पाए। वैसे क्या करेंगे, एक तरफ से हम इसको लगाएंगे, दूसरी तरफ से ये बाहर भी आ सकती है। ऐसे हम इस पे माइक्रोपोल लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये बाहर ना निकले। अब हमें इसको ये भी चेक करना है कि ये नासाग्रसनी के थ्रू स्टमच तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं और हम ये हमारे पास 50 ml का डिस्को होता है, इसको हम ऐसे खींचेंगे और इसमें एयर भर लेंगे। फिर अपना स्टेथोस्कोप ऑन कर लेंगे, चेक कर लेंगे ये ऑन है या ऑफ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके स्टमच पे लगाएंगे
और यहाँ से इसको ओपन करके और इसमें हम एयर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और एक तरफ इसके स्टमच पे लगाएंगे। हमको जब सुनाई देगा, यहाँ पे आवाज़ आएगी स्टमच में कि हमने वायु को इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आवाज़ आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि राइट पड़ी हुई है। फिर दूसरा तरीका ये है, ये जो हमारा डिस्को होता है इसको हम आराम से खींचेंगे, ना बहुत स्लो ना ही तेज़, आराम से खींचेंगे। जो स्टमच में फूड मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आने लगेगा। हल्का सा लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि स्टमच तक पाइप पहुंच गई है, नासाग्रसनी में कहीं पे फोल्ड नहीं हुई है, तो हमको पता चल जाएगा। देन उसके बाद में अगर पेशेंट ने पॉइजनिंग वाला पेशेंट है, पॉइजनिंग करके आया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर लेंगे और वाटर से 2 डिस्को सिरंज लेकर के हम वाटर इसके रोमोलाइन या राइस ट्यूब के माध्यम से हम इसके स्टमच तक पहुंचाएंगे, जिससे इसके स्टमच में मेडिसिन वाटर आ जाए और ये वोमिटिंग करे। जब वोमिटिंग करेगा तो क्या होगा, स्टमच से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जिससे इसका स्टमच क्लीन हो जाएगा और जो पॉइजन इसने खाया हुआ होगा वो पॉइजन भी बाहर आ जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट, अगर पेशेंट हमारा ऑपरेशन हुआ है या इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो फूड मटेरियल नहीं ले पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास लिक्विड मात्रा में फूड मटेरियल मिल्क होता है, अनार का जूस होता है, अलग अलग कई प्रकार के जूस होते हैं, उनको हम इसी डिस्को सिरंज के माध्यम से इनके स्टमच तक पहुंचाएंगे, जिससे इनको एनर्जी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी सही लगी होगी। अगर ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे उनको हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।